हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। और इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डियर बाकी का पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि 13वीं सदी के बाद जो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, और उसमें भक्ति आंदोलन का एक नई लहर आया था। कब? 13वीं सदी में। ठीक है, कहाँ किधर? तो उत्तरी भारत में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक ऐसा युग था ना जहाँ पे इस्लाम हो गया, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति। तो ये जब था, इसकी विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब एक तरफ तो इधर ये सब भक्ति चल रही थी, इस्लाम और ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और सूफी मत। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है प्रभावित कर रही थी। तो हम लोग इस तरीके से देखिए कि वहाँ पे उस समय जो है अलग अलग राज्य का उद्भव हो रहा था, नए नए राज्यों का उद्भव हो रहा था, और इस तरीके से नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं भी खोजी जा रही थी। ठीक है, यानी जिस तरीके से नए नए आपका राज्य का उत्पन्न हो रहा था और नए नए व्यवसाय आ रही थी, उसी तरह से नई नई चीज़ों की भी खोज की जा रही थी। तो ऐसे लोग विशेष रूप से जैसे कि उसमें लोग जो थे, जैसे शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर बन गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, संतों के विचार को सुनते थे और फिर क्या करते थे, वो उसका प्रचार करते थे। ठीक है, जैसे कि उनमें से अगर हम लोग बात करें, कबीर और बाबा गुरु नानक, ये एक ऐसे संत थे जो जो कि पहले की जो रूढ़िवादी धर्म था ना, उसको ये लोग अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है, और तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत थे, ये लोग कुछ ऐसे संत थे। दूसरी तरफ बात कर रहा कि उस समय विद्यमान, यानी उस समय की जो विश्वास थी, जो आपका धर्म था, ठीक है, उसी को वो स्वीकार करते थे और उस चीज़ को वो सभी लोगों तक लाने के प्रयास करते थे। ठीक है, तो ये दोनों को समझ में आ रहा ना कि कवि और बाबा गुरु की बात करें हम लोग, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि पुराने रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार करते थे, लेकिन तुलसीदास और सूरदास इन्हीं विश्वासों को वो स्वीकार करते हुए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है यहाँ पे। तो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, तुलसीदास ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है, और इस तरीके से उसने एक रचना लिखी जिसका नाम है रामचरितमानस, जिसने किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। और उनकी भाव भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और सूरदास जो है ये आपका श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास किसके भक्त थे? तो ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, और उसकी रचना है सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों हैं। ठीक है, सुर सारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है, और उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया था। तो ये सब जो है ये आपका इनके भक्ति भाव को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो असम के शंकर देव, और देखिए असम के शंकर देव है जो कि पूर्ववर्ती 15वीं शताब्दी की है। ठीक है, और इन्हीं के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो आपका तुलसीदास के समकालीन थे, और आपके ये सूरदास के समकालीन थे। तो सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे, और तुलसीदास राम के भक्त थे। तो ये उन्हीं के समकालीन थे। समकालीन मतलब उन्हीं के समय के थे। ये विष्णु के भक्त थे, और ये जो है आसामी भाषा में जो है कविताएं लिखी, नाटक लिखी, और उन्होंने ही नामघर जो है कविता पाठ और प्रार्थना गृह है स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नामघर जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह है, किसने चलाई है? तो ये आपका विष्णु की भक्त, जिसका नाम है असम के शंकर देव। ठीक है, इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं लिखी है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित थे। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए संत या मंठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में
कीर्तन घोष शामिल है। देखिए इसकी प्रमुख रचना जो है आपका कीर्तन घोष से किसकी बातें कर रहा है, तो ये आपका शंकर देव की बातें कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कीर्तन घोष। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, जैसे मीराबाई को तो हम लोग जानते हैं, इसका नाम सुने ही होंगे आप लोग, तो दादू दयाल, रविदास और मीराबाई ये लोग कुछ ऐसे भक्त लोग शामिल थे उस समय। तो मीराबाई जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी और इसकी विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति, देखिए ये जो रविदास जो थे ना ये अस्पृश्य छोटी जाति के थे और ये इसे उस अपनी गुरु मानती थी और वह कृष्ण की भक्ति प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, ये कृष्ण के प्रति बहुत ही यानी बहुत ही उसकी बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने बहुत सारे गीत भी कृष्ण भक्ति में लिखी है। तो उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। तो कहाँ की बात है, राजस्थान और गुजरात में ये बहुत ही लोकप्रिय है मीराबाई के गीत। यहाँ पे मीराबाई की गीत, ठीक है। तो इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ, देखिए तो ये जितने भी साधु संत उसमें उभर के आए थे, तो इनकी जो भी काम था, इनकी जो भी कृतियाँ थी वो ना क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई थी, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से लोग इसको समझ सकते थे और इसलिए ये आज भी जो है बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मौखिक रूप से ये चलती आ रही है। तो प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी अक्सर जो है अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वो हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती थी, इसलिए ये आज भी लोकप्रिय है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती गई। नेक्स्ट है आपको भक्ति संत, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था और बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। देखिए बंगाल की जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और भंग का प्रयोग था और इन गीतों ने जो मनोभावक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि गोविंद की रचना जिसमें बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे राणा की राजमहल से पढ़े, मीरा द्वारा रचा हुआ गीत है। लोक लाज कुलड़ा मर्यादा जग माँ जे न राखड़ी, महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो महाशु बेर, बिगड़ो प्यालो राणा भेजिया। देखिए ये ऐसे आता नहीं है, बस आप एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कबीर नज़दीक से एक नज़र। तो डियर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरे ख़त्म कर देंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डियर यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की पॉइंट वाइज जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और साथ में जो है पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू भी उसका करते हैं। तो इससे जो है आपको पूरा बेस पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।